अभिभावक शिक्षक बैठक ने लिया बदलाव का संकल्प। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक के आदेश के बाद उपायुक्त धनबाद के निर्देश पर जिले के हाई परफॉर्मेंस और फोकस विद्यालय में पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोविंदपुर में विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी शंभू दत्त मिश्र की उपस्थिति में किया गया। बैठक में उपस्थित अभिभावकों ने स्वच्छता को लेकर मामला उठाया। विद्यालय के ठीक सामने पूरे गांव की गंदगी डाल दी जाती है, जबकि दोनों छोर पर क्रमशः प्राथमिक और बालिका उच्च विद्यालय चलते हैं। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे झारखंड शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी शंभू दत्त मिश्र ने कहा, ये सफाई केवल जागरूकता से ही संभव है। आइए हम मिलकर इस परिसर को साफ भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। सर, हम लोग प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल की बच्चियां हैं और हमारे विद्यालय का जो दीवार है वो दीवार के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल जो रहे स्वच्छ रहे और हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं ताकि हमारा स्कूल साफ़ हो सके। बाहर जो विद्यालय के बाहर है वो साफ़ हो सके, क्योंकि विद्यालय के अंदर हम साफ़ रख लेते हैं क्योंकि वो हमारे अंडर रहता है, लेकिन बाहर जो है वो जनता के अंदर रहता है। तो वो जनता का ही रिस्पॉन्स बनता है कि वो उसे साफ़ करे। इसलिए हम जनता को जागरूक करने निकले हैं कि जनता उसे साफ़ करने में हमारा सहयोग दे, क्योंकि हम अकेले तो ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है कि वो हमारी मदद करने आए और हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल साफ़ होए। और हम क्योंकि गंदगी से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पढ़ने में भी हो रही है। अगर स्वच्छ रहेगा तभी तो हमारा दिमाग भी हम पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसी की वजह से हमें सफाई करवानी है अपने स्कूल में और हम लोगों को जागरूक करने निकले। सरकार से क्या चाहते हैं आप लेके? हम सरकार से बस इतना ही चाहते हैं कि वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये सफाई करवानी है ताकि सरकार हमारा सहयोग करे और भी जनता जो है वो भी हमारा सहयोग करे ताकि हम अब ये स्कूल के बाहर अपना सफाई करवा सकें और अपने स्कूल को साफ़ रख सके और दोबारा गंदगी ना हो सके। मेरा नाम खुशी कुमारी है, क्लास 9C। सफाई को लेके सर, ये हम लोग को बाथरूम जाने में दिक्कत होता है ना, तो इसीलिए ये सफाई अभियान चलाया गया। तो क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या आप लोग चाहते हैं कि बाथरूम मतलब स्कूल के अंदर या फिर कहाँ बनना चाहिए? बाथरूम तो अच्छा जगह पे बना है, लेकिन ये जो गंदगी है ना उसको कहीं और ये करना है, जैसे कि डस्टबिन लगा रहे हैं वो समय डालना चाहिए। तो कैसे प्रेरित करेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के प्रेरित को हम लोग दीदी लोग से मदद ले लेंगे और उन लोग का घर जाएंगे और उन लोग को बोलेंगे कि आप है ना ये बगल में गंदगी ना फैलाया करें। अच्छा, कौन क्लास में है आप? 5 में। नाम क्या हुआ आपका? खुशी कुमारी। चलिए कि आप लोग को अवगत कराना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा के पहले यहाँ पे बहुत सारा गंदगी प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल के सामने था। तो मुखिया जी से कहा गया था, तो मुखिया जी ने साफ करवाए थे एक बार दुर्गा पूजा के टाइम में। तो उस टाइम लोगों को जागरूक नहीं किया गया था कि फिर यहाँ पर गंदगी नहीं फेंकना है। तो इस बार हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आए हैं, तो उनसे हमारी बातचीत पेरेंट टीचर मीटिंग में हुई। तो उनसे हमारी बातचीत हुई तो हमने भी अवगत कराया कि सर स्कूल के बाहर बहुत सारा गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। बच्चा जब हम लोग को घुसने में इतना गंद मार रहा है तो बच्चा लोग पर क्या डिपेंड पड़ेगा। उसी के थ्रू हम लोग सर से बात किए, शिक्षा अधिकारी हैं उनसे, उनके सामने भी आग्रह किए हैं कि इस गंदगी को कम से कम साफ़ कराया जाए। ये गंदगी रहेगा बाहर में स्कूल में तो बच्चा लोग घर में जाके क्या गंदगी फैलने का क्या वजह है कि अचानक इतना अंबार लग जाता है? सर, यहाँ के आस पड़ोस के लोग जो हैं वही गंदगी का अंबार लगा रहे हैं और विशेष किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए किसी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जागरूक करना चाहते हैं। जी सर, जागरूक ही करना चाहें। मेन मकसद यही है कि उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सरवन मंडल हुआ, गोविंदपुर ऊपर बिहार तिलक राइडी से हम चालू कर रहे हैं। योजना तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षक अभिभावक का बैठक। इसके माध्यम से विद्यालयों में हो रही जो कार्यक्रम है या फिर संचालित कार्यक्रम है, अन्य जिस तरह की भी परेशानियां हैं उनको रखी जाती है। उपायुक्त के धनबाद के निर्देशानुसार यहाँ पर हमारी ड्यूटी थी शिक्षक अभिभावक बैठक में सम्मिलित होने की। तो जब हम कल शामिल हुए, अभिभावकों की तरफ से यह बात रखी गई कि प्रांगण के समीप बहुत गंदगी है और वो सफाई ज़रूरी है। एक ही स्वर में शिक्षकों और बच्चों ने भी यह मुद्दा उठाया। तो हमने कहा कि जागरूकता से ही संभव है। प्रशासन एक आध बार कर देगा, 2 बार कर देगा, लेकिन यदि पब्लिक जागरूक रहेंगे तो यह गंदगी कभी होगी ही नहीं और यह अस्थायी निदान होगा।
इसी क्रम में हम लोगों ने यह निर्णय किया कि हम लोग इसको सफाई के लिए सभी को जागरूक करेंगे और सांकेतिक रूप से सफाई अभियान भी चलाएंगे ताकि इसका स्थायी समाधान निकल सके। सर गोविंदपुर जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और स्कूलों के सामने ही कचरों का अंबार देखने को मिलता है, जैसे प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल, आपका बेसिक स्कूल, काफ़ी कचरों का अंबार देखने को मिलता है। क्या समाधान, कैसे मतलब जनता को ये प्रेरित करे कि वो मतलब स्कूल के सामने या भी कहीं भी कचरा वो ना फैलाए? पूरे देश में सफाई को लेकर के अभियान चल रहा है, हम लोग सभी अवगत हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ जनता ही उठा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने आज घर घर जाकर अभिभावकों को भी जागरूक करने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता भी मिलेगी। बच्चे और शिक्षक, अभिभावक सभी अगर साथ होंगे तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफल होंगे। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम शंभू दत्त मिश्रा, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, धन्यवाद।